नमस्कार। इस वीडियो में मैं राजस्थानी भाषा की सामान्य विशेषताओं पर आपके सामने बातचीत करूंगा। राजस्थानी भाषा में क्योंकि बोलियां बहुत अधिक खोजी गई हैं, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में काफ़ी भिन्नता है और इसी कारण बोलियों में भी काफ़ी भिन्नता है। राजस्थान की बोलियों की यदि बात करें तो उनमें आपस में इतनी अधिक भिन्नता है कि एक बोली क्षेत्र का व्यक्ति दूसरी बोली क्षेत्र के व्यक्ति की बात को समझ ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी राजस्थानी हिंदी में कुछ ऐसी संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो कि एक ओर तो हिंदी वर्ग की दूसरी उपभाषाओं से, तो दूसरी ओर उसके पड़ोस की अन्य प्रादेशिक भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओं से उनसे अलग करती हैं। यदि हम ध्वनि की दृष्टि से राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी में ऊ को ई और ऊ एवं ऊ को अ उच्चारित किया जाता है। जैसे सरदार को सिरदार, मालिक को मालक, मनुष्य को मिनख, दिन को दन, बिल्ली को बल्ली, मनुष्य को मानस, रखवाली को रूखवाली, मालूम को मालम। इस प्रकार के उच्चारण इसे एक नई विशेषता प्रदान करते हैं। राजस्थान की कुछ दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी बोलियों में वत्स्य ध्वनियों च, छ, ज, झ को दंत्य स के अनुसार बोला जाता है। जैसे चाय को साय, च को यानी स बोला जा रहा है। राजस्थानी में मूर्धन्य ध्वनियां उ, ड़, ण, ल, ढ़, भ इत्यादि का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता दिखाई पड़ता है। जैसे कोठरी को कोठड़ी, संदेश को संदेशड़ा। इस प्रकार के प्रयोग मूर्धन्य ध्वनियों के हमें राजस्थानी हिंदी में दिखाई पड़ते हैं। हिंदी के दीर्घ स्वरों की तुलना में राजस्थानी में दीर्घ स्वर कम पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थानी में शब्द का प्रारंभिक स व्यंजन में बदल जाता है। जैसे सड़क को हड़क, सासू को हासू, सौ को हौ। इस प्रकार के प्रयोग हमें पश्चिमी राजस्थानी के शब्दों में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से शब्द के अंत का ह का हकार लुप्त सा हो जाता है कई जगह। जैसे 15 को 15, सुलह को सुलह, चाह को चाह इत्यादि बोला जाता है, जिसके कारण इन शब्दों में 15, सुलह और चाह में जो हकार है, ह की ध्वनि है, वह विलुप्त हो जाती है। राजस्थानी के उच्चारण में बल का स्वनिम काम करता है और अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे नार स्त्री, नार शेर, पीर पीड़ा और पीर पीहर, यानी एक ही शब्द अर्थ परिवर्तन के आधार पर दो अर्थ ग्रहण कर लेता है। संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप में आ लग जाता है और यह आ बोलने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है, जो कि व तथा य श्रुति के कारण वां और यां का रूप धारण कर लेता है। जैसे छोरियां, घोड़ियां, बहुआं इत्यादि। कर्म ने, नई संप्रदान में रै, कन्ने, करण संप्रदान में कै, ताई, कै वास्ते, ऊसू, संबंध प्रसर्ग में रो, रा, री, रे, नो,
को, तणों और अधिकरण में मैं, माए, मई, मोहे प्रसर्गों का प्रयोग होता है। क्रियापदों में भविष्य में ल प्रत्यय का राजस्थानी की अपनी विशेषता है। जैसे जाऊंगा को जाऊंला, चलेंगे को चलेला इत्यादि प्रयोग क्रियापद में भविष्य में ल प्रत्यय का प्रयोग दिखाते हैं। संज्ञार्थक क्रिया के प्रयोग यहाँ अधिक मिलते हैं। जैसे काटने वाला, काटनियों, पढ़ने वाला, पढ़नियों इत्यादि। तो ये विशेषताएं ध्वनि के आधार पर राजस्थानी हिंदी की दिखती हैं। यदि हम शब्द भंडार की दृष्टि से बात करें तो राजस्थानी हिंदी में तत्सम और देशज शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे को देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सिर को माथो बोला जाता है, लड़का को छोरा, डाकू को धाड़ी, आग को वास्ते, वस्त्र को गाबा, गहरा को ऊंडो, बच्चे को टाबर, फावड़े को कस्सी, धूप को तावड़ो, रस्सी को जेवड़ी आदि बोला जाता है। इस प्रकार के हजारों शब्द हैं जो कि राजस्थानी हिंदी में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि की और शब्द भंडार की दृष्टि से राजस्थानी की ये विशेषताएं थीं। धन्यवाद।